क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.3। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन निकाला आप लोगों ने, एम और सी की वैल्यू निकली कि नहीं निकली, वो बताओ चलो। N1 और हुआ क्वेश्चन ये, नो सर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, from the origin meets the given line, meets the given line at -1, 2। एक मिनट यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये क्वेश्चन, ओरिजिन टू द लाइन मतलब बताओ भाई विशाल इसका। विशाल, आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे को। यस सर। मतलब बताइए इस क्वेश्चन का क्या है। The perpendicular from the origin to the line. क्वेश्चन देखिए क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर ओरिजिन। एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ओरिजिन से, तो सर एक पॉइंट पे मीट कर रही है -1 और -2 पे। भाई देखो, आपके पास एक लाइन जा और रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c। y इक्वल टू mx प्लस c, एक लाइन जा रही है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, एक परपेंडिकुलर बनाया गया है ओरिजिन से, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, ठीक है। मीट्स इट एट द पॉइंट ऑफ -1, 2। इस लाइन को वो मीट कर रहा है -1, 2 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, m और c की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैंने आपको ये बताया था भाई, अगर मैं इसको L1 लाइन मान रहा हूँ और इसे मैं अगर L2 लाइन मान रहा हूँ, तो ये आपके पास 0,0 कोऑर्डिनेट है और यहाँ -1, 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके पास L2 लाइन है, ये जो आपके पास L2 लाइन है, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके स्लोप निकलते ही आप इस वाली लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। और इसका आपके पास स्लोप जैसे निकल जाएगा तो आपके पास m आ जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू तो निकलेगी आपके पास। चलो ठीक है, एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं कि एक काम करो, इस -1, 2 जो है, ये वाला पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो मतलब इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x और y की वैल्यू तो यही डल जाएंगी और m की वैल्यू तो मैंने पता लगाई हुई है, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, c भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे सबसे पहले, लाइन L2 की, और L2 की जैसी स्लोप निकलेगी सो हम L1 की स्लोप भी निकाल देंगे, तो m तो पता चल जाएगा क्लियर कट। और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसी लाइन पर है, L1 लाइन पर, तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम x और y की वैल्यू डाल सकते हैं -1, 2, m की वैल्यू भी डाल देंगे क्योंकि स्लोप हमने पहले ही पता लगाया हुआ है, हम क्या निकाल लेंगे उसमें से, सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लाइन L2 की बात कर रहे हैं पहले। तो आपको पॉइंट्स तो पता ही हैं, जैसे मान लो ये O हो गया, यहाँ पर A हो गया, तो O जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो है 0,0, A जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 2। हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 कितना आपके पास 2, y1 कितना है 0, x2 माइनस x2 कितना है x1 सर। 1। हाँ जी, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
2 अपॉन में -1, तो दिस विल बी -2। स्लोप आ गई आपके पास m2 की। m2 की स्लोप निकलते ही आप m1 की स्लोप भी निकाल सकते हैं, m2 की वैल्यू लाइन L1। तो ऑब्वियस सी बात है m1 इंटू में m2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास -1, -1 कह रहा हूँ 1, क्या हो जाएगा आपके पास 1। रीजन क्या है, 1 होता है -1 होता है, -1 होता है, -1 -1। रीजन क्या है आएगा इसका, सर हाँ जी, क्योंकि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, L2 के साथ, गिवन है ना ये बात। अच्छा जी, तो m1 कितना हो गया निकालना है हमें, यस सर m2 हमें पता है -2, या -1, माइनस से माइनस कट गया, m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 अपॉन में, तो m तो निकल आया आपके पास। अच्छा 1/2 हाँ ए पॉइंट जो है दैट इज -1, 2, वो दोनों वो इस L1 लाइन पर है, वो L1 लाइन पर है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो y इक्वल टू mx प्लस c में आपको y की वैल्यू पता है 2, m की वैल्यू आपने अभी भी सॉल्व करी है 1/2, x की वैल्यू भी आप जानते हो 2 -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 ठीक है, -1 तो यहाँ प्लस निकल c जाएगा। -1/2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे प्लस का c, -2 c को हम 2 अकेला कर प्लस रहे c। हैं, इसको हम उस तरफ भेज अच्छा देंगे, इसको वाला भी 2 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा ये 5/2, 2 प्लस में 1/2 तो c का 5/2 5 इक्वल टू c। c की तो वैल्यू हमारे आ पास 5/2। दोनों वैल्यूज आ गई, हेंस m इक्वल टू में 1/2 और c इक्वल टू में 5/2। तो समझ में आया 5/2 क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ठीक यस है, सर तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा। बोला है P और Q आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, P और Q आपके पास लेंथ है परपेंडिकुलर्स की फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन एंड दिस लाइन रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब दो लाइनें जा रही हैं, मान लो एक लाइन जा रही है आपके पास ऐसी, ठीक है, और एक लाइन जा रही है आपके पास ऐसी लगा, ऐसी लगा। तो बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर बनेगा, एक काम करते हैं इस लाइन को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कर दो, मतलब मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो भाई इस लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है वो तो P है, और इस लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है वो Q लेंथ का है, ऐसा लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस वाली लाइन, ये जो आपके पास L1 लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, इसकी इक्वेशन है आपके पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा और इक्वल टू में k cos 2 थीटा, और आपके पास जो दूसरी लाइन है L2 लाइन है, इसकी इक्वेशन है आपके पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू में, तो ये आपके पास दो लाइनें हो गई हैं, एक आपके पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू में k cos 2 थीटा है, ठीक है, एक है आपके पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू में k, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास एक टू प्रूफ के लिए एक बात लिखी गई है, ये बोला ये प्रूफ करके दिखाओ मुझे कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू में k स्क्वायर, ये काम करवाना, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू में k स्क्वायर। बात समझ में आई, क्या करवाना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, यस सर तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करवाएं तो देखो हमें LHS फॉर्म देखो, तुम LHS क्या कह रहा है, LHS कह रहा है कि p स्क्वायर लाओ, फिर p स्क्वायर लाओ 4q स्क्वायर लाओ, और फिर उनको क्या करवा दो ऐड। तो भाई p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए,
एक फॉर्मूला होता है ना आपके पास, परपेंडिकुलर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डी इक्वल टू में क्या रहता है आपके पास, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रहता है नहीं रहता, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यस मतलब एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस यस निकालने के सर। लिए यही रहता है ना फॉर्मूला। तो हमारा वो पॉइंट अभी फिलहाल के लिए हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं, ओरिजिन। तो ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपने निकालना है और आपको पता है कि आपके x1 y1 0,0 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको हम p रखेंगे। यहाँ पे d क्या, d क्या है, p तो है। a क्या है यहाँ पर, a आपके पास x का कोफिशिएंट है, b क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c क्या है, ये वाली बात है, इसको इधर लेके आना पड़ेगा पहले। और x1 y1 क्या है, ये 0,0 है, ये तो कोऑर्डिनेट्स ही हैं इसके। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिस्टेंस यस फ्रॉम सर। द ओरिजिन पी के लिए निकालेंगे, ऐसे डिस्टेंस, मतलब ये भाई ये इस वाली लाइन के लिए भी तो यही पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग इस वाले केस में क्यू रख देंगे, फिर ऐसे फिर ए एक्स प्लस बी ऐसे कर आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास पी भी निकल आएगा और क्यू भी निकल आएगा। ये निकलने के बाद फिर क्वेश्चन की डिमांड है कि उनका स्क्वायर करवाया जाए, पी का तो स्क्वायर करवा दो और क्यू का स्क्वायर करवा के उसमें 4 से मल्टीप्लाई भी करवाओ, क्वेश्चन की डिमांड है। तो ऐसा काम हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करते हुए हम लोग के स्क्वायर बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, तो ओ हमारा एक पॉइंट है, दैट इज 0,0, हम लाइन L1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ही लिख लो, चलो आप पहले इक्वेशन क्या कहती है कि जी x cos थीटा माइनस में y sin थीटा और माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अगर आप इस और आपके पास एक ओ पॉइंट भी है, दैट इज 0,0, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाओ यहाँ पर कि a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा जी, डी कितना हो जाएगा लाइन L1 के लिए दिया हुआ है, कितना हो जाएगा p, और यहाँ पे a का रोल कौन प्ले करेगा, cos थीटा, x1 का रोल कौन प्ले करेगा, 0। तो हालांकि ये पार्ट 0 हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही b का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस साइन थीटा, और y1 की जगह क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय में 0, और प्लस का c कौन है आपके पास, माइनस के cos 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा जी, p की जगह क्या हो जाएगा, p तो आपके पास p रहेगा भाई, ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, सिर्फ ये बचेगा आपके पास, तो मॉडुलस ऑफ माइनस के cos 2 थीटा। अच्छा नीचे क्या बचेगा, क्या बचेगा नीचे, बता भी दो, बैठी रहोगे। 1 बचेगा सर। 1 हाँ, तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 ही होता है, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के cos 2, cos 2 थीटा। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, यस सर। पक्का नो सिंपल है। सर। अच्छा जी, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि स्क्वायर चाहिए इसका, इसका क्या चाहिए, स्क्वायर। तो एक काम कर लो ना, स्क्वायर बना देते हैं ना, दोनों तरफ ही कर देते हैं। तो भाई देखो, मॉडुलस से पॉजिटिव बनी जाएगा ये आपके पास के cos 2 थीटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, के स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू आई कि नहीं आई, ठीक है। यस सर। ऐसे ही वैल्यू हम लोग किसकी निकालेंगे, क्यू की और निकालेंगे। अब अगर हम क्यू को देखें तो लाइन L2 में से निकलेगा ना वो काम, तो हम L2 में बात करेंगे अब, ठीक है। लाइन L2
इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई लाइन की? इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, एक्स सेक थीटा, ठीक है, और y प्लस वाई कॉसेक कोसेक थीटा, थीटा माइनस के को इधर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस के इक्वल टू इक्वल के। टू में 0, माइनस के हो जाएगा ना, इस तरफ ले आएंगे तो, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, 0,0। फिर अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं भी तो क्या लिखेंगे, ax1 प्लस बी y1 और प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है आपके पास, सेक थीटा, x1 का कौन रोल प्ले कर रहा है, 0, सेक थीटा। 0 इसके पास आपके पास कॉसेक थीटा और इनटू में 0, और जो सी की वैल्यू होगी इंटू वो 0 माइनस की है, और अपॉन में माइनस के अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना रहेगा, डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस क्यू, कोसेक थीटा, ठीक है। ये बचेगा अच्छा जी, माइनस का। अब मुझे बता दो, ये पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, माइनस के अंडर रूट ऑफ, के अच्छा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो कुछ बनता ही नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे जैसा लिखा ये हुआ है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्यू है। अब उसने बोला स्क्वायर करवा दो, और क्या करवाओ इनका, 4 और मल्टीप्लाई करवाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4q स्क्वायर करवा रहा हूँ, तो वैसे मतलब ये 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन सबका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। मैं देखो k का स्क्वायर हो जाएगा फिर आपके पास माइनस, तो ठीक है, ठीक है, और नीचे का रूट हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, खाली सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस सेक, सेक cos थीटा। ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा टू प्रूफ की डिमांड थी वो क्या थी, कि ये चीज़ लानी है, तो आओ चलो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। LHS से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। LHS कहता है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर लिखो पहले तो भाई ये बात तो हम कर ही चुके हैं, पी स्क्वायर हमारा क्या बना है, वो हमारा बना है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t, राइट, और 4q स्क्वायर जो अभी अभी हमने बनवाया है वो कितना बन गया आपके पास, 4k स्क्वायर अपॉन में सेक सेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस एंड कोसेक प्लस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। थीटा। अच्छा जी, मैं देखो यहाँ पे तो कॉस में चल रहा है, यहाँ पे सेक और कॉसेक में चल रहा है, दिक्कत नहीं है, सॉल्व कैसे होगा ये काम, तो हम क्या करते हैं, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और प्लस में 4k स्क्वायर तो है ही, इसको हम लोग 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस में 4k स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी वाली लाइन आएगी, सर इसकी नीचे रेसिप क्यों आएगा? नीचे, नीचे प्लस का लिखा, अच्छा यस अच्छा, सर। नीचे प्लस लिख दिया, वो सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। ओके, तो अब आपके पास क्या बच गया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस में देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये आपके पास 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो चीज नीचे चली गई वो नीचे, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट भाई, ये पार्ट तो वन है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, यस सर। तो हमारे पास क्या बच गया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए।
ठीक है, नहीं है। अच्छा जी, मैं काम करता हूँ, मैं के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस आपके पास क्या बच गया 4 साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा देखो, ये 1 होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे इतना ऐसे नहीं, वन नहीं होगा, सॉरी अभी नहीं है, सॉरी, अभी नहीं है, अभी देखो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, और इन सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, और पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ आपके पास क्या रह गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पर के स्क्वायर। भाई ये जो है ये फॉर्मूला याद करो साइन 2 थीटा का, है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा और के स्क्वायर लिख देता हूँ। भाई ये पार्ट तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो 1 हो जाएगा, तो के स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है। तो आपका ऑब्वियस सी बात है, देखो पी स्क्वायर साइन पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर जो हमारा प्रूफ था वो किसके इक्वल लाना था, मैं के स्क्वायर के, तो हम लास्ट में के स्क्वायर के इक्वल। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आपने ये वाला ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए दिया हुआ है। 18th जो प्रूफ है वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद ट्राई करें, ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है, चलिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यस। थैंक यू। यस।